कुछ तो करो सरकार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार। सूना पड़ा घर द्वार। वैसे इस कोरोना वायरस के कारण मुझे और मेरी बिरादरी के सारे लोगों को न्यूज में देखते ही होंगे आप। जी हाँ, मैं एक मजदूर हूँ और शायद इसीलिए आज मजबूर हूँ। 10 साल पहले अपने गांव को छोड़कर यहाँ आया था। शुरुआत में मुसीबतें हुई, लेकिन जैसे ही पप्पा ने सर पे हाथ रखा सब कुछ ठीक हो गया। कहते हैं भगवान इंसान को बनाता है, लेकिन क्या आपको पता है मैं भगवान को बनाता हूँ। अरे रे वैसे नहीं, दरअसल मैं गणपति जी की मूर्ति बनाकर अपने परिवार का गुजारा करता था। दिन के 1500 रुपए मिलते थे, उसी से मैं और मेरे परिवार खुश थे। गणपति जी के आशीर्वाद से हम अपनी छोटी सी झोपड़ी में बहुत खुशी से रहते थे। फिर एक दिन कोरोना वायरस नाम का एक तूफान हमारी जिंदगी में आया। जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा तबाही लाया। वैसे मेरी नजर में ये तूफान सिर्फ और सिर्फ हम मजदूरों पर बरसा है। आम आदमी और अमीर तो इसमें कहीं ना कहीं अपनी खुशियां ढूंढ ही लेता है। हम तो उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब हमें हमारी छोटी सी खुशी मिले। जी हाँ, गांव वापस लौटने की खुशी, या यूं कहूँ मजबूरी। क्योंकि मैं मजदूर हूँ इसीलिए तो मजबूर हूँ। सरकार ने ट्रेनें चलाई, लेकिन नसीब तो इतना खोटा कि ट्रेन की टिकट भी हाथ ना आई। मुझे, मेरी पत्नी और मेरी बेटी को शहर छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं मिला। जिस मूर्ति को बनाने के लिए मैंने अपना खून पसीना लगा दिया, आज उसी मूर्ति के सामने से पैसे चुराकर मैं अपने परिवार के साथ अपने जन्मभूमि निकल गया। कई लोगों ने हमें चोर कहा, लेकिन शायद वो भूल गए कि मैं मजदूर हूँ, इसीलिए मजबूर हूँ। पैसे मिलने के बाद उम्मीद सी जगी और लगा कि मंजिल दूर नहीं है, लेकिन जिस ट्रक वाले को हमने पैसे दिए वो वापस कभी आया ही नहीं। फिर भी हमने घंटों उसका इंतजार किया, लेकिन फिर पता चल गया था कि मजदूर की मजबूरी का फायदा हर कोई उठाता है। हमने तो खुदकुशी करने की ठान ली थी, लेकिन हमारी बेटी की आंखों में हमें एक अलग उम्मीद नजर आई और चल दिए हम पैदल अपनी मंजिल की तरफ। जैसे आप लोग अपने घरों में बैठे ये सोच रहे हो कि यार ऐसा टाइम कभी नहीं आएगा जब एक साथ सारे घर वाले बैठकर टाइम बिता रहे होंगे, वैसे ही हम चलते चलते हमारी सारी वो खुशी के पल याद करते थे जो हमने हमारी छोटी सी झोपड़ी में गुजारे थे। यादों से आंखें नम हुई और धूप मानो जान लेने लगी। इस सफर में हमारे पास पीने के लिए एक बोतल थी, उसे भी हमने ये सोचकर नहीं पिया कि अगर ये खाली हो गई तो दूसरी कहां से लाएंगे। भूख से मानो जान निकल रही थी, लेकिन एक दूसरे को जता नहीं रहे थे क्योंकि पैसे नहीं थे। इस सफर में हमारा सबसे बड़ा हौसला थी हमारी बेटी। भूख उसे भी लगी थी, प्यास उसे भी लगी थी, लेकिन शायद अब तक तो वो भी समझ चुकी थी कि पापा मजदूर है इसीलिए मजबूर है। अपनी यादों के सिलसिले गुनगुनाते हुए हमें चलते चलते अब रात हो गई थी, तो सोचा कोई रोड के करीब बैठकर थोड़ा आराम कर ले। लेकिन हमें क्या पता था कि यहाँ से थोड़ी देर में एक ट्रक गुजरेगा और हम भी उन मजबूर मजदूरों की तरह मारे जाएंगे। उस ट्रक ने मेरी और मेरी पत्नी की जान ले ली। मेरी बेटी आज भी हम दोनों के पास बैठी बैठी ये सोच रही है पापा और मम्मी कब उठेंगे और कब हम फिर से वो सुनहरी यादों के साथ मंजिल के करीब पहुंचेंगे। खैर ये थी मेरी और मेरे जैसे बहुत सारे मजदूरों की कहानी जो सड़क हादसों में मारे जा रहे हैं, कोई ट्रेन के नीचे आकर तो कोई भूख से मारे जा रहे हैं। हम मजदूरों ने अपना खून पसीना बहाकर आपकी इतने सालों सेवा की। वो घर जहां आप आज बैठे हो वो हमने बनाया, वो बिस्तर जहां आप सोए हो उसे हमने बुना है। यहाँ तक कि ये मोबाइल जिसमें आप वीडियो देख रहे हो इसे भी हमारे मजदूरों के हाथों ने ही बनाया। तो क्या आपका भी फर्ज नहीं बनता कि आप हमें हमारी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचाए? या आप भी यही सोचते हो कि हम तो मजदूर हैं इसीलिए मजबूर है?